ताकि सामाजिक राजनीतिक असमंजस दूर हो सके। शिवराज सरकार अब चुनावी मोड में है। निकाय चुनाव निपटने के बाद अब विकास कार्यों पर जोर है ताकि 2023 से पहले जनता की नाराजगी ना देखने को मिले। कैसे, इस रिपोर्ट में आप देखिए। मिशन 2023 मोड में आई सरकार। सड़क पुल निर्माण की बढ़ेगी रफ्तार। निकाय चुनाव निपटा तो अब 2023 की चिंता सताने लगी है। 2023 में कोई चूक ना हो, इसके लिए सरकार अभी से ही अलर्ट हो गई है और विकास कार्यों पर जोर दे रही है। कहीं पर भी सड़कें खराब ना रहें, इसके लिए एक बड़ी कार्य योजना तैयार की गई। जानकारी के मुताबिक 453 सड़कों और 20 पुलों के निर्माण की मंजूरी दी गई। इन कार्यों के टेंडर जारी करने के आदेश हुए हैं और इन सड़कों पर 23,333 करोड़ 17 लाख रुपए खर्च होंगे। इसमें हर संभाग का ख्याल रखा गया है ताकि प्रदेश भर की सड़कें दुरुस्त हो जाएं। हालांकि बीजेपी की नजर में ये चुनावी रणनीति नहीं है, ये विकास की प्रक्रिया है, मगर कांग्रेस के तर्क और दलील बिल्कुल अलग है। भारतीय जनता पार्टी को समझ में आ रहा है कि जो स्थिति उनकी पिछले चुनाव में थी, आज वो स्थिति नहीं है। नगरीय चुनाव में जो हुए हैं उसमें सही कि हम उनसे पीछे रहे हैं, लेकिन पिछले चुनाव के मुकाबले हम बहुत आगे बढ़े हैं। लेकिन ये भी सही है कि पिछले 5 सालों के अंदर जो सुविधाएं आम नागरिकों को मिलना चाहिए थी वो नहीं मिल पाई। पिछली बार अगर आपको याद हो, बारिश ज्यादा हो गई, न जाने कितने पुल बह गए। उनकी जांच कब हुई, क्या असर हुआ, क्या निर्णय हुआ, लोगों को पता नहीं है। आदमी कितने भूल जाता है। लेकिन सरकार को याद है, सरकार को ये याद है कि ज्यादा पानी बहने से उनकी सड़कें खराब हुई, पुलिया खराब हुई है, उनको अभी तक सुधारा नहीं गया है। इसलिए अब सरकार ध्यान दे रही है इन सब निकायों का, इन सब बातों का निराकरण किया जा सके, जिससे उनको अगले चुनाव में लाभ मिल सके। स्वाभाविक है कि कोई भी राजनीतिक दल होता है तो राजनीति करते हैं आगामी समय को लेकर। चुनाव कोई सा भी आए, विधानसभा का है या पार्लियामेंट का है, निश्चित तौर पर ये सोच तो रहते ही है किसी भी सरकार का, और ये सोच होना भी चाहिए, क्योंकि निश्चित तौर पर जनता को जब तक आप सुविधा नहीं देंगे, पुल के रूप में, पुलिया के रूप में, अन्य सुविधाओं को लेकर, जब तक जनता आपके साथ में जुड़ने में नाकामी उसके सामने रहती है। लिहाजा ये है कि जनता जुड़ी रहे हमसे, और उसके ही कारण है कि आज मध्य प्रदेश के अंदर, समूचे मध्य प्रदेश में इतनी शानदार जीत भारतीय जनता पार्टी की कभी नहीं रही जितने की अभी इस चुनाव में सामने आई है। आंकड़े इस बात के साक्षी हैं। बीजेपी भले ही इनकार करे, लेकिन इसके सियासी मायने भी हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि विधानसभा चुनाव में करीब 1.5 साल का वक्त बचा है। बड़े प्रोजेक्ट के पूरा होने में समय लगता है। अभी शुरू नहीं हुए तो 2023 तक पूरे नहीं हो पाएंगे। चुनाव में सड़क बड़ा मुद्दा बनता है, जनता की नाराजगी झलकती है। सड़क की हालत सुधरी तो फायदा होगा। इसीलिए सरकार ने समय रहते सड़क निर्माण के कार्य शुरू करने के निर्देश दिए ताकि बीजेपी को इसका फायदा मिल सके। देखो, चुनाव में समय भी नहीं बचा है और भारतीय जनता पार्टी तो वैसे भी 365 दिन चुनाव के मूड में रहती है। लेकिन जिस तरह से जो नगर निगमों के परिणाम आए और जिला पंचायतों में, हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने भारी बहुमत का दावा किया है, लेकिन अगर हम चुनाव परिणामों का विश्लेषण करेंगे तो जितने नजदीकी के चुनाव हुए हैं उससे निश्चित तौर पर उसकी अपनी एक रणनीति उसने बनाई होगी कि चुनाव के मैदान में जल्दी जाएं, और उसके लिए जरूरी है काम। क्योंकि चुनाव के दौरान हम सबने देखा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको लेके लोगों में बहुत गुस्सा था। जब लोग वोट डालने जा रहे थे तो टूटी सड़कों से जा रहे थे, टूटी पुलियाओं से जा रहे थे, और उसका असर चुनाव के परिणामों पर दिखाई दिया। तो मुझे लगता है कि सरकार अब इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करके चुनाव जीतने के मूड में आ गई, जो ठीक भी है। हालांकि इसमें कुछ चुनौतियां भी हैं, क्योंकि सरकार की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं है। कर्ज लेकर जरूरी काम किए जा रहे हैं। ऐसे में बड़ी सड़क परियोजनाओं के लिए भी फंड की दिक्कत हो सकती है। शायद इसीलिए सरकार एक बार फिर से कर्ज लेने जा रही है। विकास परियोजनाओं के लिए सरकार लोन लेगी। 2000 करोड़ का कर्ज लिया जा रहा है।
2032 तक के लिए ये लोन लिया जा रहा है। सड़क परियोजना और दूसरी योजनाओं में पैसे खर्च किए जाएंगे। मतलब ये कि सरकार किसी विभाग को फंड की दिक्कत नहीं होने देगी, भले ही कर्ज ही क्यों न लेना पड़े। गौर करने वाली बात यह है कि प्रदेश पर 2,95,000 करोड़ का कर्ज है। इसमें आरबीआई से लिया गया 1,74,000 करोड़ का लोन भी शामिल है। क्योंकि 2023 चुनावी साल होगा, ऐसे में न सिर्फ बड़ी घोषणाएं होंगी बल्कि विकास कार्यों पर भी ज्यादा जोर रहेगा। ऐसे में आने वाले वक्त में कर्ज का दायरा और बढ़ सकता है। अमृत योजना जैसी बड़ी परियोजनाओं में सड़कें अभी तक खुदी पड़ी हुई हैं, जिससे लोगों की नाराजगी देखने को मिली और प्रदेश में कांग्रेस ने बीजेपी से कई महानगरों की सीटें छीन ली। अब सरकार की कोशिश है कि विधानसभा चुनाव 2023 से पहले पुल, पुलियां और सड़कों से लेकर जितनी भी विकास की योजनाएं हैं उन्हें पूरा कर लिया जाए, जिससे कि जनता के बीच में जाकर वोट मांगने में आसानी हो। कहीं न कहीं कांग्रेस ने बीजेपी को टेंशन तो दे दिया है, क्योंकि अभी तक कांग्रेस का जो परफॉर्मेंस रहा था उससे बेहतर प्रदर्शन इस बार के नगरीय निकाय चुनाव में देखने को मिला है। अब देखते हैं आने वाले विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी कितना बेहतर और प्रदर्शन करती है। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट। अब इसमें खबर तो यह है कि बिजली, पानी और सड़क को विपक्ष मुद्दा बनाता है। ये तीन चीजें दुरुस्त हो गईं तो विपक्ष के पास मुद्दे नहीं बचते। शायद इसीलिए सरकार ने सड़क को प्राथमिकता में रखा है, क्योंकि ये बहुत जरूरी भी है। और वैसे भी जब तक ये चुनाव चले, आचार संहिता लगी रही, सरकार को काम करने का उस तरीके से मौका नहीं मिल पाया। इसीलिए जैसे ही चुनाव संपन्न हुए हैं, अब सरकार नए प्रोजेक्ट्स को शुरू कर रही है। वहीं छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन की तैयारी हो रही है। ऑपरेशन मानसून के तहत फोर्स जंगलों में घुस